शिवोऽहम्। प्लैनेट रहस्य में आपका स्वागत है। ये है बंजर जमीन, एक ऐसी जगह जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिखती। यहाँ की धरती सूखी और बंजर है और सूरज की तपिश इसे और भी बेरहम बना देती है। बेरहम, माफ न करने वाली। यहाँ की हर चीज, हर वस्तु समय के साथ जंग खा चुकी है। ये जगह एक समय में शायद हरी भरी रही होगी, लेकिन अब ये सिर्फ एक खंडहर है, रेत और निराशा से भरी एक उजाड़ दुनिया। यहाँ की हवाएं भी जैसे जीवन को मिटाने पर तुली हुई हैं। रेत के तूफान हर चीज को ढक लेते हैं और यहाँ के ढांचे अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। यहाँ संसाधन कम है, पानी ही जीवन है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग संघर्ष करते हैं। ये जगह हमें याद दिलाती है कि पानी कितना कीमती है और इसके बिना जीवन असंभव है। एक योद्धा की, आशा की किरण की, वह योद्धा जो इस कठिनाइयों से भरी दुनिया में भी हार नहीं मानता। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा जीवित रहती है। हम उनसे में मिले थे, एक्शन से भरपूर महिला जिनसे कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनका नाम है फ्यूरियोसा। वो लोगों के दिल में डर बिठाती हैं, लेकिन उनके इस सख्त रूप के पीछे एक कहानी है। फिल्म हमें उनकी शुरुआत में ले जाती है। हम बंजर जमीन से पहले की दुनिया देखते हैं। फ्यूरियोसा का बचपन रहस्यों में डूबा हुआ है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कदम पर खतरा है। फ्यूरियोसा ने अपने जीवन की शुरुआत की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके भविष्य की कहानी बयां करती थी। हमें एक खुशनुमा समय की कुछ झलकियां मिलती हैं। ये वो पल थे जब जीवन सरल और आनंदमय था। बच्चे खेलते थे, परिवार हंसते थे और हर कोई अपने जीवन का आनंद लेता था। ये वो समय था जब फ्यूरियोसा भी एक सामान्य बच्ची की तरह जीवन जी रही थी। एक जगह है जिसे ग्रीन आइल कहा जाता है। यह एक हरा भरा द्वीप था जहां हरियाली और शांति का वास था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी और यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यह द्वीप फ्यूरियोसा के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। ग्रीन आइल का इतिहास भी उतना ही समृद्ध था जितना कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता। यह द्वीप सदियों से एक सांस्कृतिक केंद्र रहा था, जहां प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष और कहानियां बसी हुई थीं। यहाँ के पुराने दस्तावेज और मानचित्र इस द्वीप की गौरवशाली विरासत को दर्शाते थे। ग्रीन आइल की वनस्पति और जीव जंतु भी अद्वितीय थे। यहाँ के जंगलों में दुर्लभ पौधे और जीव जंतु पाए जाते थे जो इस द्वीप की जैव विविधता को दर्शाते थे। यहाँ की हरियाली में छुपे रहस्यों ने फ्यूरियोसा को प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद की। इस स्वर्ग में ही उन्होंने ताकत सीखी थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति ने उसे आत्मविश्वास और साहस दिया। उसने यहाँ अपने शरीर और मन को मजबूत बनाया। उसने यहाँ की हरियाली में छुपे रहस्यों को जाना और अपने हुनर को निखारा। जहाँ उन्होंने अपने हुनर को निखारा था, फ्यूरियोसा ने यहाँ अपने कौशल को और भी परिपक्व किया। उसने यहाँ की कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा और अपने आप को हर चुनौती के लिए तैयार किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक मजबूत योद्धा बना दिया। लेकिन फिर एक त्रासदी आती है। एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक भयंकर तूफान आता है। इस तूफान ने ग्रीन आइल को तहस नहस कर दिया। ग्रीन आइल का पतन हो जाता है। वह हरा भरा द्वीप अब बर्बादी के मंजर में बदल जाता है। वहाँ की हरियाली, शांति और खुशियाँ सब कुछ खत्म हो जाती हैं। फ्यूरियोसा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। फ्यूरियोसा की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। इस त्रासदी ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने अपने प्रियजनों को खो दिया और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इस बर्बादी ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने अपने आप को फिर से खड़ा किया और एक नई शुरुआत की। अब वह एक नई दुनिया में एक नई उम्मीद के साथ जी रही है। भाग 5, इमॉर्टन जो। अब आता है इमॉर्टन जो, एक अत्याचारी शासक। उसकी क्रूरता और निर्दयता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो सिटाडेल को कंट्रोल करता है। सिटाडेल एक विशाल दुर्ग जो उसकी शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। सारा पानी उसी के पास है। पानी जो जीवन का स्रोत है, इमॉर्टन जो के नियंत्रण में है। वो कमजोर लोगों को गुलाम बनाता है। उसकी सत्ता के नीचे लोग अपनी आजादी खो चुके हैं। वो बुराई का साक्षात रूप है। उसकी आंखों में डर और आतंक की झलक है। इमॉर्टन जो ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। उसने अपने दुश्मनों को हराया और सिटाडेल पर कब्जा कर लिया। उसने न केवल पानी बल्कि अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। लोग उसकी दया पर निर्भर हो गए।
उसके शासन ने वेस्टलैंड को और भी बंजर बना दिया। लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि इमोर्टन जो अपनी शक्ति का आनंद ले रहा था। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा की काबिलियत को पहचानता है। फ्यूरियोसा जो उसकी सेना में एक महत्वपूर्ण योद्धा है, वो उसे अपने पास ले जाता है, उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए। वो उसकी कैदी बन जाती है। फ्यूरियोसा जो कभी स्वतंत्र थी, अब इमोर्टन जो की कैद में है। उसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी है, लेकिन उसकी स्थिति उसे बेबस बना देती है। इमोर्टन जो की पत्नियां भी उसकी कैद में हैं। वे उसकी क्रूरता और अत्याचार का सामना करती हैं। फ्यूरियोसा उनके साथ एक गहरा संबंध बनाती है, लेकिन फ्यूरियोसा हार मानने वाली नहीं है। वह अपनी आजादी के लिए योजना बनाती है। उसके साथ कुछ साथी भी हैं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वह अपनी कैद से भागने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और साहस की झलक है। इमोर्टन जो को जब उसकी योजना का पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है। वह उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अंत में फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो का आमना सामना होता है। यह एक निर्णायक लड़ाई है जिसमें फ्यूरियोसा अपनी बहादुरी और चतुराई से जीत हासिल करती है। सिटाडेल के लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। फ्यूरियोसा अब उनकी नई नेता बन जाती है और सिटाडेल को एक नई दिशा में ले जाती है। इमोर्टन जो का पतन हो जाता है। उसकी सत्ता और आतंक का अंत हो जाता है। सिटाडेल में एक नई शुरुआत होती है। लोग अब स्वतंत्र हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। फ्यूरियोसा के नेतृत्व में सिटाडेल एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। यह एक नई उम्मीद और स्वतंत्रता की कहानी है। भाग 6 द वाइव्स। फ्यूरियोसा को इस क्रूर नई दुनिया में खुद को ढालना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए वो रैंक में ऊपर उठती है, इंपेरेटर बन जाती है, एक भरोसेमंद योद्धा। लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता। वो आजादी की ख्वाहिश रखती हैं। वो भागने की योजना बनाती हैं। भाग 7 द वुवलिनी। फिल्म नए किरदारों से हमारा परिचय कराती है। द वुवलिनी निडर महिलाओं की एक जमात। वो कुशल योद्धा हैं, बंजर जमीन की रक्षक। वो फ्यूरियोसा की साथी बन जाती हैं। साथ मिलकर वो जिंदा रहने के लिए लड़ती हैं। वो इमोर्टन जो के शासन को चुनौती देती हैं। वुवलिनी का इतिहास समृद्ध है। वो एक समय में एक शांतिपूर्ण समुदाय थे जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। उनकी संस्कृति और परंपराएं गहरी जड़ें रखती हैं। वो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हैं। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीखा। उन्होंने युद्ध कौशल में महारत हासिल की। फ्यूरियोसा ने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी यात्रा में वुवलिनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने न केवल फ्यूरियोसा को समर्थन दिया, बल्कि उसे ताकत और रणनीति भी सिखाई। वुवलिनी अपने ज्ञान और परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपने में विश्वास रखते हैं। वो अपने समुदाय की महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। वुवलिनी की भूमिका कहानी में महत्वपूर्ण है। वो न केवल योद्धा है, बल्कि उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक भी है। भाग 8 मुक्ति। फ्यूरियोसा का सफर मुक्ति का सफर है, अपने असली अस्तित्व को पाने का सफर। वो अपने अतीत का सामना करती हैं, अपने घावों को देखती हैं। वो अपनी नियति को स्वीकार करती हैं, अपने यांत्रिक हाथ को गर्व से उठाती हैं। वो आशा का प्रतीक बन जाती हैं, दूसरों की मदद करती हैं। फ्यूरियोसा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हर बाधा को पार करती हैं। हर संघर्ष उसे और मजबूत बनाता है। निराशा के क्षणों में भी वो अपनी आंतरिक शक्ति को पाती हैं। फिल्म बदलाव की कहानी है, एक महिला की जो अपने अतीत से उभरकर एक नई पहचान बनाती है। एक कैदी से मुक्तिदाता बनने की कहानी जो दूसरों को भी आजादी दिलाती है। उसकी यात्रा का भावनात्मक प्रभाव गहरा है, जो उसे शांति और संकल्प की ओर ले जाता है। पुराने साथियों से मिलकर वो एकता और दोस्ती का महत्व समझती है। अंत में फ्यूरियोसा अपने सफर को पूरा करती है, एक नई शुरुआत की ओर देखते हुए। भाग 9 द सिटाडेल। फिल्म का क्लाइमेक्स एक युगों युगों की लड़ाई है, फ्यूरियोसा और उनके साथी इमोर्टन जो के खिलाफ। सिटाडेल का भाग्य अधर में लटका हुआ है। बंजर जमीन सांस रोककर देख रही है। फ्यूरियोसा के साहस की परीक्षा होती है। उनका दृढ़ निश्चय अटूट है। वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। भाग 10 विरासत। फिल्म एक प्रीक्वल है। यह उस किंवदंती की नींव रखती है। हम उन घटनाओं को देखते हैं जिन्होंने उन्हें आकार दिया।
वो परीक्षाएं जिन्होंने उन्हें एक योद्धा बनाया।